1.2 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का 1.2 का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। पता ये करना है क्या रूट 5 जो है इर्रेशनल है। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या अपरिमेय संख्या है। सो वी नो दैट रूट 5 इज इर्रेशनल बट वी शो इन द डेरिवेशन। चलिए हम उसको डेरिवेटिव्स में सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहली बात हम इसको हल करके देखते हैं कि रूट 5 जो है वो जो है इर्रेशनल है या नहीं। ध्यान से देखो, रूट सबसे पहली बात यहाँ पे लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट कॉन्ट्रैरी क्या कॉन्ट्रैरी रूट 5 इज रेशनल। बस मान लेते हैं रूट 5 जो है क्या है रेशनल, मानना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। सबसे पहली बात यहाँ पर है रूट 5 को हम मानेंगे a बटे b, मतलब a डिवाइडेड बाय b। हमें पता है a एंड b क्या है, कॉमन फैक्टर। क्या बेटा, कॉमन फैक्टर। a एंड b आर कॉमन फैक्टर। फैक्टर ए एंड बी क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। अगर मैं इस रूट 5 को या ए बी को इससे मैं क्या करूं, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा रूट 5 बी इक्वल टू ए। सही है ना। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करूंगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा रूट 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। सही है ना। अब दोनों को जब मैं स्क्वायर करूंगा, जब ये स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 5b आएगा। क्या आएगा, 5b इक्वल टू 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सही है ना। यस सर। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a इज डिविजिबल। क्या है बेटा, डिविजिबल बाय 5। ए जो है 5 से क्या है, डिविजिबल है। अगर a डिविजिबल है तो इसका मतलब a स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। क्या होगा, a स्क्वायर भी क्या रहेगा बेटा, डिविजिबल बाय क्या रहेगा, 5। ध्यान से देखो, रूट 5 को a बाय b माना, a और b जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर। रूट 5 को मैंने क्या किया, इसको b को रूट 5 के पास भेज दिया, यहाँ पे बचा a, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 5b। क्या करा, स्क्वायर किया। क्या किया, स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर ये कटेगा, ये ब्रैकेट स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे आएगा 5b स्क्वायर। सही है ना। ये हटेगा a स्क्वायर का तो क्या आएगा, a स्क्वायर। अगर a डिविजिबल बाय 5 है तो a स्क्वायर भी क्या रहेगा, डिविजिबल बाय 5 रहेगा। चलिए मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लेट। क्या मानते हैं, लेट। जब भी हम मानते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं लेट a इक्वल टू, क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 5c। क्या लिखेंगे, 5c। मान लेते हैं a जो है वो क्या है, 5c। जब 5 से कट रहा है तो मान लेते हैं। ये एक रॉन्ग अजम्पशन है, हम हल करके आपको बता रहे, प्रूफ दैट कर रहे हैं ना। तो c क्या है, यहाँ पे है c इज द इंटीजर। क्या है बेटा, इंटीजर। c इज द इंटीजर, मतलब c ये नंबर है। सही है ना। तो मैं क्या करूंगा, 5b को 5b स्क्वायर उतार लूंगा, सेम इक्वल टू a का क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर, है ना। इसका भी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 25c। क्या आएगा बेटा, 25c। 5 कौन सा, 5 5 सा 25, मतलब b स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास, 5 आ गया। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होगा तो इसका मतलब b भी डिविजिबल बाय 5 होगा। क्या होगा, देयरफॉर b इज also
डिविजिबल बाय 5, सही है ना। तो मैंने क्या निकाला, b निकल गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, a एंड b आर कॉमन फैक्टर। क्या था बेटा, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, फैक्टर, यस सर, सही है ना, यस सर। हो गया। अब देखिए, जब सारी चीजें निकल गई, आपको कुछ करना है, आपको सिर्फ प्रूव करना था रूट 5 जो है कि रेशनल है। आपने क्या किया, रूट 5 को a बाई बी माना, a बाई बी जो है वो कॉमन फैक्टर है। मैंने b को क्या किया, इंटरचेंज किया। यहाँ पर आया रूट 5 b के साथ आ गया, a आ गया। रूट 5 b दोनों को मैं क्या लूंगा, स्क्वायर लूंगा। जब दोनों का स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे होगा रूट 5 b स्क्वायर, a का स्क्वायर आएगा तो 5b स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर आएगा। सही बात है ना। a इज डिविजिबल बाय 5 तो a स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 5 रहेगा। लेट a को मैंने मान लिया 5c, क्या माना, 5c। तो c मैंने क्या माना, c इज अ इंटीजर। क्या माना बेटा, इंटीजर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, मैंने इसको स्क्वायर ले लिया। जब मैं 5c का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास 25 आएगा। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा तो 5 से कट जाएगा तो 25 आएगा। मेरे पास b स्क्वायर 5 आएगा तो इसका मतलब b स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है, कट सकता है किससे, 5 से। अगर b स्क्वायर कट सकता है तो इसका मतलब b भी कट सकता है। सही बात है ना। तो a एंड b क्या है, कॉमन फैक्टर है। ये सारी चीजें हुई क्योंकि मैंने एक रॉन्ग अजम्पशन किया, है ना। क्या किया, रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन का मतलब ये होता है, मैंने ये गलत तरीका, एक रॉन्ग एजम्पशन मैंने, मतलब रूट 5 तो मुझे पता है इरेशनल है, बस मुझे प्रूफ करने के लिए क्या ये रेशनल हो सकता है, इरेशनल है, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना था। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, हेंस वी प्रूव, क्या लिखेंगे बेटा, हेंस वी प्रूव्ड इन रॉन्ग assumption but root 5 is क्या रहेगा, क्या रहेगा, irrational। क्या रहेगा, इरेशनल। मेरे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ये सारी चीजें हुई, लेकिन रूट 5 जो है वो इरेशनल है। तो क्वेश्चन 1 का हमने प्रूफ किया, क्या, रूट 5 इज इरेशनल। ओके, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर जो है आपके साथ। प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, क्या प्रूफ करना है, एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन आपने कर लिया। अब ये है आपके सामने क्वेश्चन 2, ठीक है ना। क्या लिखा है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध मतलब होता है प्रूफ करना कि 3 प्लस 2 रूट 5 इरेशनल है, ये आपको दिखाना। सेम से हम क्या करेंगे, लेट, क्या करेंगे, लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational। assume कर रहे हैं कि रेशनल है, रेशनल नहीं है ही रेशनल है, ये प्रूफ करना है, लेकिन हम assume मान लेते हैं 3 प्लस। अगर हम ये मान लिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 रेशनल है तो हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, जो कि आपको पता है a एंड b आर कॉमन फैक्टर। क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर। प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a डिवाइडेड b को फैल होगा। अब ये प्लस 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड b, सही है ना, -3, सही है ना। नीचे कुछ नहीं है, नीचे अगर कुछ नहीं है ये -3 होगा, लेकिन अगर नीचे कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा बेटा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a1 जा a को 1 से करेंगे गुणा तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, माइनस का माइनस आएगा,
और b को 3 से करें या 3 को b से करें तो मेरे पास क्या आएगा 3b आएगा और डिवाइड में क्या रहेगा b रहेगा। क्या रहेगा b रहेगा। अब मैं क्या करूँगा रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय b। ये वाला 2 नीचे आ गया 2b, ये 2 कहाँ पर आ गया नीचे आ गया। अब मैं क्या करूँगा a and b are common factor। a and b क्या है बेटा कॉमन फैक्टर है, ये मैंने लिख दिया। दूसरी बात मैंने क्या लिखा a माइनस क्या लिखूंगा रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b। ये रेशनल फॉर्म में है ना ये वाला, तो ये मैं क्या लिखूंगा इट इज अ रेशनल। क्या लिखूंगा रेशनल नंबर। क्या लिखूंगा बेटा रेशनल नंबर। क्यों हमारे एक रॉन्ग एग्जाम्पशन से। किससे बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे रॉन्ग एजम्पशन। क्या है बेटा रॉन्ग एजम्पशन। a एंड b क्या है हमारा कॉमन फैक्टर है रूट 5 a माइनस 3b 2b। अगर ये रूट 5 ना हो तो ये क्या है रेशनल नंबर है। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। किस वजह से बेटा रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। तो हमारा देयरफॉर रूट 5 जो है रूट 5 की इरेशनल। क्या है बेटा रूट 5 की इरेशनल। इस वजह से पूरा सब जो है वो क्या है इरेशनल है। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ।